अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स करेंगे। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर हम एटम के मास को कैलकुलेट करें और फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को कैलकुलेट करें तो मास की वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्ट सेम नहीं आएंगी। अब यहाँ क्या हो गया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन सी आ गई है। अब यहाँ पर हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम कंसीडर करते हैं एक एटम को। एक एटम में ये प्रोटॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इस पूरे एटम का जो मास है वो सपोज करें कि एटम का मास 15 ग्राम एटॉमिक मास है, जबकि प्रोटॉन का मास 6 ग्राम और इलेक्ट्रॉन का मास 4 ग्राम। ठीक है, तो क्या कह रहा है रदरफोर्ड कि रदरफोर्ड ने जब ये ऑब्जर्व किया कि हम एटम के मास को कैलकुलेट करें और फिर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को जब कैलकुलेट करें तो इन दोनों के मास क्या होंगे, सेम नहीं आते, एग्जैक्ट सेम नहीं आते। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास 6 प्लस प्रोटॉन का 4, तो ये कितना हो गया 10। तो इन दोनों के मास में क्या हो गया, डिफरेंस। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई चीज़ है जो मिसिंग है। यहाँ पर तो जो मास आ रहा है वो 15 ग्राम है, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब हमने सम किया तो हमारे पास कितना आया, 10 ग्राम। तो अब ये 15 ग्राम नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ है जो मिसिंग है। अभी भी एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मिसिंग है। 1920 में उसने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि एटम के अंदर कोई भी ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो अभी डिस्कवर होना बाकी है और उस पर कोई चार्ज नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा। अब न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल इसलिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी डिस्कवर हो चुका है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी डिस्कवर हो चुका है, तो जो मिसिंग है वो न्यूट्रल ही होंगे। रदरफोर्ड ने जो दूसरी बात प्रिडिक्ट की थी वो ये थी कि जो भी मिसिंग पार्टिकल्स हैं उनका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के क्या होगा, इक्वल होगा। ये रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था, न्यूट्रॉन का मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के क्या होगा, बराबर होगा। ये सारी प्रिडिक्शन किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी इन 1920। इन 1932 जेम्स कैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए उसने बेरिलियम को लिया और बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी कर दी। अल्फा पार्टिकल्स यहाँ क्या है, हीलियम। हीलियम को उसने यहाँ अल्फा पार्टिकल्स के तौर पर इस्तेमाल किया है, ठीक है। जब उसने बेरिलियम पे हीलियम की बमबारी की तो उसके रिजल्ट्स में हमें कोक मिला प्लस पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस मिली। अब ये जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं असल में ये न्यूट्रॉन्स हैं। इस तरह से ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की, उसके नतीजे में हमें कोक मिला और साथ ही हमें हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस मिली। जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस थी वो क्या थी, न्यूट्रॉन्स थी, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था। इस तरह से करके हमें न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, ठीक है। ये इनके एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स। अब हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस का क्या मतलब है, वो रेडिएशंस जो किसी भी मैटर में टू द सेम एक्सटेंट तक पास हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। और यहाँ पर जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हमें मिले हैं वो क्या है, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जेम्स कैडविक ने इस तरीके से की थी। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स हमेशा क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, इन पर कोई चार्ज नहीं होगा। सेकेंड, दे आर हाईली penetrating. Third, mass of these particles was nearly equal to the mass of proton. तो जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके मासेस जो हैं वो किसी हद तक प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन समझ आई होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।